चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आटा लिया था, तकरीबन ये आधा किलो के करीब होगा, आधा किलो से भी थोड़ा कम ही होगा, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। ये मेरे पास मूलियाँ हैं, मैं बनाऊंगी मूलियों वाले पराठे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पराठे मूलियों वाले। जो ये मैंने आधा किलो आटा ले लिया था, ओरिजिनल जो गंदम का होता है। आप चाहे तो फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप एक कप मैदा, एक कप आटे का जो घर में गंदम का होता है वो थोड़ा सा ये अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो आप जैसे जो सा मर्ज़ी आटा ले सकते हैं। और ये मेरे पास मूलियाँ हैं, इसको हम ग्रेट के साथ हम काश कर लेंगे। और ये मेरे पास नमक है, ये हाफ़ टी स्पून है, ये आटे के अंदर डाल के हम आटे को बना लेंगे। ये इसके अंदर पानी डालेंगे, ज़रूरत के मुताबिक हम आस्ता आस्ता डालेंगे, हम इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, तो हम आटा बनाते जाएंगे, वरना एक बार में पानी हम डालेंगे तो हमारा आटा जो है थोड़ा पतला भी हो सकता है। हमने जैसे आम रोटी बनाते हैं, हम रोटी जैसे हम बनाते हैं, हम वैसा ही हम आटा बनाएंगे अपना। तो चलिए हम इसमें और पानी डालते हैं, हमें ये और पानी की ज़रूरत है। हम ना इतना पतला करेंगे, ना हम थोड़ा ना इसको नरम रखेंगे, ना हम इसको इतना सख्त रखेंगे, ताकि हमारी रोटी जो है अच्छे से बन जाए। हम इसको बिल्कुल नॉर्मल सा आटा बनाएंगे। ये थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम पड़ा रहने देंगे। इसकी बहुत अच्छी डो बनती है। चलिए उतनी देर में हम अपने ये मूलियाँ ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्रेट ब्रीफ भी कर सकते हैं, आप इसी के साथ भी कर सकते हैं। मैं ब्रीफ करूँगी, ब्रीफ से ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। चलिए हम सारी मूलियाँ ग्रेट कर लें। ये देखिए हमारा आटा, अब हम इसको बनाते हैं। ये हम 10 से 15 मिनट के लिए हमने रख दिया था। हम लगाएंगे पानी, हम इसको हाथों को पानी लगा के हम 1-2 बार हम इसको और आटे को इकट्ठा करेंगे। ये देखिए हमारी आटे की डो इतनी अच्छी रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं इसके पेड़े। हमें ये छोटे साइज एक लें, नॉर्मल रोटी का, जैसे नॉर्मल रोटी का पेड़ा लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल रोटी होगी, नहीं ये समझ आ रही है तो फिर हमें एक रोटी के बराबर ही तो बनाना, हमने इसको 2 कर देंगे। चलिए अब हम इसके इस तरह बेल लेना, ऐसे रखते जाना। दूसरा भी कर लेते हैं। ये देखिए ये भी छोटा सा पेड़ा बन गया। चाहे तो आप छोटे छोटे वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी मूलियाँ रेड हो चुकी हैं, हम इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। ये देखिए हम अच्छी तरह इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पानी निकल गया, हम डालते हैं इसके अंदर। इसी तरह हम पानी निकाल के हम इसके अंदर डालते जाते हैं। ड्राई लगी। ये हमारी मूलियाँ ग्रेट हो चुकी हैं, पानी भी हमने निचोड़ लिया है। और मेरे पास ये है सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने बारीक पीस ली थी। ये थी मेरे पास 4 से 5 अदद। और ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, जो मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया था, 1 टीस्पून मैंने ये लिया था सूखा धनिया जो पीसा हुआ था, और मैंने आधा टीस्पून हाफ़ टी स्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया। इसका टेस्ट कुछ बहुत अच्छा आता है। आपको ऑप्शन है, आपने डालना तो डाल लो, नहीं तो स्किप करते हैं। ये मेरे पास नमक है, ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ही ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरे पास ढेर सारा धनिया है, जो कि मैंने हाफ रोटी कटिंग कर लिया था, और ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है, और मज़ा भी, टेस्ट भी। और चलिए हम इसको करते हैं मिक्स करने के बाद हम फिर पराठा बना के ये बताते हैं कि मैं
कैसे हम पराठा बनाते हैं। ये मूलियों का इतना जब मज़े का होता है, हाजमेदार भी होते हैं। चलिए हमारा ये मसाला भून गया। हमने छोटे छोटे साइज में पेड़े किए, हम अपना पेड़ा भूनेंगे। तो हम इसके अंदर खुशके के अंदर अच्छी तरह इसको कोट कर लेंगे खुशक आटे में, और हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इसी तरह हम 2-3 बेल के रख लेंगे। तो छोटी छोटी रोटियां बेलनी। हम लेंगे अपना मटेरियल जो हमने बना के रखा था मूलियों का, इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हम फैला देंगे। हमने दूसरी जो रोटी बेल के रखी थी वो हम डालेंगे इसके ऊपर। इसको साथ हम स्क्रैच कर देंगे अच्छी तरह। हमने इसके साथ जोड़ देना। अगर आपका जोड़ नहीं रहा तो आप पानी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चलिए इसको हम तकरीबन 1 से 10-15 सेकेंड या आधा सेकेंड 30 सेकेंड हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे, फिर अच्छा हमारा पराठा रेडी होगा। अब हमारे तकरीबन 1 मिनट हो गया था। तो हम इसको इसी तरह ऐसे हल्के हाथों से बेलेंगे। बेलने से नहीं बेलेंगे वरना वो हमारा पराठा ही खराब हो जाएगा। ये मैंने पैन लिया, पैन के अंदर मैं लगाऊंगी ये घी। आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो सा भी आप यूज़ करते हैं। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। मैं देसी घी नहीं लगा रही, मैं डालडा का घी लगा रही हूँ। चलिए हम डालते हैं इसके ऊपर। हम इसकी साइड बदल देते हैं। इसके ऊपर हम अपना घी लगा देते हैं। क्या है तो मार्केट हमारा पराठा इतना अच्छा बन रहा है, वो भी इतनी अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स देखें हमारे पराठे, मूली के पराठे बन के रेडी हो गए हैं। ये हम सादा दही के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मैं ये आपको एक खोल के भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी इसकी बाइट होती है। और यकीन माने आप भी बनाएं, दूसरों से शेयर करें और मुझे अगली रेसिपी तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखिए व्यूअर्स हमारे पराठे बन के रेडी हो गए हैं। और देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। हम ये सादा दही के साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखें इतने मज़े के लगते हैं। इसके दही के अंदर कुछ नहीं डालना क्योंकि ये ऐसे ही ये खुद स्पाइसी हैं। और हाँ, और इसमें डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें अंदर से भी इसकी हालत देखें। और दूसरों से शेयर करें और मुझे दें अगली रेसिपी तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।